आपके 18 है, 18 बन चुका क्या? अब 18 बना है ना? अब 18 तो ये ठीक है यहाँ तक। तो इसका बैलेंसिंग मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ तक कुछ वाला बात का मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका स्टेबल मतलब क्या सर आपका है। तो ये यार यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। अब हाँ ही पी सीन ऑफ नीना मग अलसाई पास्कल अर्क का। तो अर्क का में पहला का किसका है सर आपका? पोटेशियम का है, जिसका लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका कैलियम, और दूसरा मतलब क्या सर आपका कैल्शियम। तो आइए के सिंबल किसका? के सिंबल है कैल्शियम नहीं पोटेशियम का, पोटेशियम। लेकिन उसका इंग्लिश नेम से नहीं है सिंबल, उसका मतलब क्या था लैटिन नेम सिंबल है। उसका लैटिन नेम मतलब क्या था वो केलियम। तो केलियम के लिए आता है मतलब क्या असर आपका के। तो यहाँ पे सिंबल में क्या असर आपका के मतलब क्या असर आपका लिख दिया। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 18 नहीं 18 तो आर्गन का था 19। तो एक और मतलब क्या असर आपका शेल को लाना पड़ेगा, और उस शेल में क्या असर आपका एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा? देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का ऑप्शन बचा, और भी ऑप्शन तो मतलब क्या असर आपको बचा मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, जिस तरह हाइड्रोजन लिथियम सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज गेन किया था, तो उसी तरह मतलब क्या असर आपको पोटेशियम भी क्या करेगा सर आपको 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या गेन करेगा। और 20 एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो मतलब क्या है कैल्शियम, और कैल्शियम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 20 है। तो उसका मतलब क्या सर आपका फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में मतलब क्या असर आपका 8, थर्ड शेल में 8, और फोर्थ शेल में क्या असर आपका हो जाएगा मतलब क्या असर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ ज़्यादा बात नहीं। तो ये क्या करेगा सर आपका 2 लूज़ करेगा, और अगर ये मतलब क्या सर आपका 2 लूज़ करेगा तो ये खड़ा हो जाएगा किसके साथ? बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ खड़ा हो जाएगा। उसका चार्ज कितना होगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट का मामला मतलब क्या होगा सर आपका हल होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे हम पूछते हैं, चलिए मेरे पास पोटेशियम है और मेरे पास मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। तो अगर एक मॉलिक्यूल हम लोग क्या बोलते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम साथ में कंबाइन करता है तो क्या बनाता है सर आपका मॉलिक्यूल बनाता है। तो आप देखिए देना किसका नीड है? मेटल्स का। लेना किसका नीड है सर आपका? नॉन मेटल्स का। तो मेटल क्या बनाएगा? कटान बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल क्या बनाएगा सर आपका नॉन बनाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा सर आपका सॉल्ट। तो कटान अनायन जो साथ में मिलता है तो क्या बनाता है? जो कंपाउंड बनाता है कंपाउंड को क्या होता है? सॉल्ट होता है। ये बताया समझ में ना, जो आगे जाके हम लोग मतलब क्या सर आपको समझेंगे। तो आप बताइए क्या कंपाउंड कैसे बनेगा, वो जानने के लिए जानना पड़ेगा वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जिसको पहले लिखा इम्प्लाइड हो गया कि वो पॉजिटिव है, और जिसको बाद में लिखा इम्प्लाइड हो गया कि वो नेगेटिव है। अगर हम लोग एक मेटल और एक नॉन मेटल के बारे में क्या सर आपको बात कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या होता है? इंटरचेंज होता है। अब क्यों इंटरचेंज होता है आपको समझ आ गया। इसका नीड क्या था? 2 था, और ये एक ही दे पा रहा है। तो एक आएगा तो काम तो हो नहीं पाएगा, जब 2 आएगा तब मतलब क्या काम हो पाएगा। तो वैलेंसी इंटरचेंज अगर होगा तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा सर आपका K2O। अब ये कंपाउंड को कहा क्या जाएगा? कटायन का नाम तो चेंज नहीं करता, अनायन का नाम चेंज करता है ना, पोटेशियम ऑक्साइड। समझे बात क्या बोले ना। चलिए एक और चीज़ मतलब क्या करते हैं हम लोग आते हैं देखते हैं। ये कैल्शियम, ये क्लोरीन, बैलेंसी याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम का बैलेंसी कितना होता है? कैल्शियम बाई चांस अगर आप भूल जाए तो हम बता दें क्या कीजिएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 2 8 8 2 लास्ट में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके देगा। तो बैलेंसी मतलब कितना हो गया सर आपका 2। क्लोरीन का बैलेंसी बाई चांस भूल अगर गए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा 17। तो क्या हो जाएगा सर आपका 287। तो ये एक लेगा तो इसका बैलेंसी कितना हो गया सर आपका 1 है ना। तो ये 2 और ये मतलब क्या सर आपका 1 इंटरचेंज करेगा तो फिर क्या बन जाएगा सर आपका CaCl2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड जो अनायन का नाम था वही नाम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट है ना, एकदम क्लियर है। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हम सोडियम और यहाँ पे लिखा हम नाइट्रोजन। तो सोडियम की वैलेंसी कितना है? 3। एटॉमिक नंबर था उसका 11, तो 281 एक इलेक्ट्रॉन देगा, 1 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7। वैलेंसी बता रहे क्या आप? हाँ, लेकिन वैलेंसी 2 नहीं है, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर याद करने बोलेंगे। 7 7। 7
तो 2 5 2 5 5 5 रहेगा 5 नहीं रहेगा, 3 रहेगा 3 ना, 3 हाँ क्योंकि 3 गेन करेगा तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 3 मतलब क्या असर आपका लिख दिया। अब क्या असर आपका इंटरचेंज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एन NA 3 N3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो सोडियम है, सोडियम नाइट्राइड वेरी गुड, सोडियम नाइट्राइड विथ आईडी आइडेंटिटी, है ना, क्लियर है, यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ लाते हैं कैल्शियम, और यहाँ पे लाते हैं मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन, सॉरी व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम तो लास्ट में होगा 20 था, वो एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी कितना होगा? बैलेंस आपका होगा प्लस माइनस प्लस 1 +2, क्योंकि 2 8 8 हाँ हाँ 2, हाँ तो मतलब क्या सर आपका 2 लिखा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो 1 नहीं 3 3, बस वैलेंसी याद रखना पड़ेगा, यही मैटर, और मैटर मतलब क्या सर आपका नहीं। N2 हाँ CA3 N2 समझ जाने के बाद गड़बड़ी बस क्या होता है, हड़बड़ी से होता है, हाँ अब हड़बड़ी नहीं करेंगे तो गड़बड़ी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो समझ सब गए हैं तो एकदम आपको मतलब क्या है ना सर, आपको जल्दी आंसर नहीं देना, जो चीज़ में आप गलती करते हैं ना उसके बारे में तो एक बात जान लीजिए। आप समझिए चूँकि एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट आप हैं, तो मतलब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, नेचुरल स्पीड अलग चीज़ होता है और हड़बड़ी मतलब क्या होता है अलग चीज़ होता है। हड़बड़ी में आप कोई चीज़ काम करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो नेचुरल स्पीड कब आता है? विद प्रैक्टिस। जैसे हमको जल्दी बोलने का हैबिट है, किसी को जल्दी बोलने का हैबिट नहीं है तो वो जल्दी लेकर बोलेगा तो मतलब क्या उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो वो मतलब क्या होता है सर आपका विद हैबिट, मतलब क्या होता है कोई चीज़ आपको स्पीड आने दीजिए। तो जब तक वो विद हैबिट आपको स्पीड नहीं आ रहा तब तक आप क्या कीजिएगा बताइए? स्लो, एकदम स्लो कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा ध्यान से कि रॉन्ग नहीं बोलना है, टाइम लेके बोलना है लेकिन रॉन्ग नहीं बोलना है। तो उसका मतलब क्या होगा, बहुत बेनिफिट आपको मतलब क्या होगा, ठीक है ना। जिज्ञेस करो पास्ता ध्यान नहीं उसका। तो ये क्या है? कैल्शियम कैल्शियम नाइट्राइड। वेरी गुड, कैल्शियम नाइट्राइड है ना। ओके चलिए, तो ये बात हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन। तो व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? 2 ओके। ऑक्सीजन एंड व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2 2। अब बताइए क्या हो जाएगा? CA2 O CA क्या बोलिए? कैंसिल CaO CaO, वेरी गुड। तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका? CaO हो चुका। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। तो जो कॉन्सेप्ट आपको मतलब क्या सर आपको बहुत अजीब लग रहा था, वो कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया आपका आसान हो गया। बस हाँ एक शर्त है, जो दो एटम कंबाइन कर रहा है उसका वैलेंसी आपको मतलब क्या पता होना चाहिए। पता होगा तो गलती मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, नहीं पता होगा तो आप चाह के उसको राइट नहीं कर सकते। और राइट हो भी गया तो मतलब क्या है, वो आपका अजम्पशन होगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहेगा राइट है या रॉन्ग, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। तो व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम? एटॉमिक नंबर याद है आपको? है क्या? 13 है। 13 तो 2 8 और मतलब क्या सर आपका 3, तो वैलेंसी कितना होगा? 2 8 3 वो 3 लूज़ करेगा तो वैलेंसी हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 3 है ना। 3 ऑक्सीजन 2 2, तो ये क्या हो जाएगा बताइए हमको? Al2O3 वो मतलब क्या सर आपका 3, तो ये मतलब क्या बन गया सर आपका? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। आप समझिए यहाँ से किसी को भी चुने तो आप बना सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चुना मतलब क्या सर आपका? मैग्नीशियम को, है ना। और चुन के मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया या पेस्ट कर दिया। और यहाँ से हम चुना मतलब किसको सर आपका? फॉस्फरस को, ठीक है। और चुन के यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो आप ये बताइए कि मैग्नीशियम का बैलेंस था कितना? सॉरी, टू था। और फॉस्फरस का बैलेंस कितना था सर आपका? 3 था। तो अब बताइए क्या होगा इसका? Mg3P2 Mg3P2, है ना। तो ये क्या बना? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड, वेरी गुड। तो आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर समझ में मतलब क्या सर आपका आ चुका है ना। लेकिन अब देखिए, अब एक
कॉम्प्लेक्सिटी को मतलब क्या होता है सर आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सिंपल चीज़ आप समझ चुके हैं। तो टॉप 20 एलिमेंट तक अगर हम लोग बात करें तो वैलेंसी 1 किसका हिस्सा है सर आपका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वैलेंसी 2 किसका है सर आपका? बेरिलियम, मैग्नीशियम मतलब क्या सर आपका? कैल्शियम। टॉप 20 तक वैलेंसी 3 किसका है सर आपका? बोरॉन, एल्यूमिनियम। टॉप 20 तक वैलेंसी -4 किसका है सर आपका? कार्बन, सिलिकॉन। टॉप 20 तक वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वैलेंसी -3। टॉप 20 तक ऑक्सीजन और सल्फर। और 1 किसका है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। जब अनायन बनेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका? हाइड्राइड, फ्लोराइड और मतलब क्या? क्लोराइड। और टॉप 20 तक मतलब क्या सर आपका? 3 ही नोबल गैस है जिसको रिएक्ट करने का मतलब क्या ज़रूरत ही नहीं है, जो कि मतलब क्या सर आपका? हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। लेकिन मैटर ये है कि ये मतलब समझिए पहला पार्ट था, इसमें और कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका ऐड मतलब क्या होगा सर आपका? होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे फॉर्मूला मीट पता है क्यों हुआ? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के मतलब क्या सर आपका बीच में है, लेकिन दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेगा तो वो क्या होगा सर आपका? चीज़ को मतलब क्या सर आपका? बिगाड़ देगा। लेकिन बिगड़ा हुआ चीज़ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मतलब क्या सर आपका जो सुधरा हुआ चीज़ है उसको तो समझेंगे। मतलब एक्सेप्शन को मतलब क्या सर आपका? बाद में डील करेंगे। पहले जो कॉमन चीज़ है उसको मतलब क्या सर आपका? सिंपल काम तो करेंगे पहले। तो फॉर एग्जांपल ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन मतलब क्या है सर आपका? सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वैलेंसी का बात करें तो इसका वैलेंसी मतलब क्या था? 4 था। वैलेंसी का बात करें इसका वैलेंसी मतलब क्या था आपका? 2 था। कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और कैंसिल करेंगे तो 2 2 4। तो क्या होना चाहिए था? बस CO2 बनना चाहिए था। CO तो नहीं बनना चाहिए था। लेकिन हम क्या बताए थे? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन देना किसका नीड है? मेटल का। और एक्चुअली में क्या है सर आपके? इलेक्ट्रॉन को लेना किसका नीड है सर आपका? नॉन मेटल का। तो मेटल क्या करता है? बताया था ना, मेटल का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो या तो वो मतलब क्या है सर आपका? नॉन मेटल से ही रिएक्शन करेगा या तो वो इंतज़ार करेगा। लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकता है। नॉन मेटल क्या करेगा सर आपका? उसको अगर मेटल नहीं मिलता तो क्या करता है सर आपका? दूसरा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करना मतलब क्या होता? चालू कर देता है। आपको क्या लगता है H2 क्यों बनता है? कोई अगर नहीं मिला तो एक दूसरा H के साथ कंबाइन किया, मतलब समझिए ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन था और ये H के पास मतलब क्या था सर आपका? एक इलेक्ट्रॉन था। कोई अगर नहीं मिला तो दोनों क्या पता है? दोनों बोला अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करीब लाओ और शेयर करना चालू कर दो। और हम लोग दोनों ऐसा फील करो जैसे हम लोग का दो इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग दोनों को लगेगा कि हम लोग दोनों का मतलब क्या सर आपका? हम लोग दोनों स्टेबल हो चुके हैं। मेटल ये काम मतलब क्या करता? आपका नहीं करता। तो आप समझ रहे हैं, मेटल को अगर नॉन मेटल नहीं मिला तो बस वो शांति से अकेला मतलब क्या आपको खड़ा रहेगा एज अ मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। उसी फॉर्म में वो क्या करेगा सर आपका? एग्जिस्ट करेगा। लेकिन नॉन मेटल के अंदर ये काबिलियत ही नहीं है कि वो मोनो एटमिक फॉर्म में मतलब क्या करेगा सर आपका? एग्जिस्ट करे। उसको मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो अपना ही एलिमेंट का दूसरा आइटम से मिलकर कंबाइन करना पड़ेगा, या तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको? दूसरा नॉन मेटल से मिलकर मतलब क्या कंबाइन करना पड़ेगा। तो जब वैसा करता है तो कभी वो लोग क्या करता है? वैलेंसी का ख्याल रखता है, और कई मतलब क्या करता है? वैलेंसी का ख्याल मतलब क्या करता है सर आपका? नहीं रखता है। तो वो चीज़ क्या करता है सर आपका? चीज़ को बिगाड़ देता है। तो वहाँ पे याद रखना पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वैलेंसी के अकॉर्डिंग है और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर? वैलेंसी के अकॉर्डिंग मतलब क्या सर आपका? नहीं। तो ये बात मतलब क्या सर सामने है? इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका? नहीं है ना। तो ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब मेटल और नॉन मेटल मिल रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका? नीड है। फॉर एग्जांपल H2 आपको एग्जांपल दिए थे, लेकिन एक चीज़ आता है इसको जिसका नाम है H2O2। देख ये भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपके? एक रेडिकल इसका नाम O2 है, जिसके बारे में बाद में समझेंगे। तो ये समझ में आ गया क्लियरली। लेकिन ये तो आपको परेशान कर रहा है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो एक नॉन मेटल और एक मेटल होता तो मतलब क्या होता सर आपका? केस नहीं होता। तब यहाँ पर मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी मतलब क्या होता आपका? नहीं होता। तो सिंपल चीज़ बताने के बाद ये बताना भी जिम्मेदारी है कि कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका है, तभी तो केमिस्ट्री है। कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं होता तो मतलब क्या? केमिस्ट्री नहीं होता। लेकिन हम पहले कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं बताएं? ये कॉम्प्लिकेशन डर कि अगर आप सिंपल चीज़ें नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लिकेट समझेंगे कैसे? तो ये सिंपल है वो तो समझ लेंगे,
तो क्या समझना है कि नीट केस किसका है सर आपका? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का केस मतलब क्या सर आपका? नीट है, मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, यहाँ तक तो टॉप 20 एलिमेंट है, यहाँ तक भी टॉप 20 एलिमेंट, टॉप 20 एलिमेंट, टॉप 20 एलिमेंट, टॉप 20 एलिमेंट है ना। अब यहाँ पे उसके साथ कुछ ऐड किए हैं जो कि अभी कैपेसिटी नहीं, तो अभी मतलब क्या करेंगे सर आपको छोड़ देंगे, जो फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर आपको समझेंगे। बस एक बात हम समझा दे रहे हैं आपको, क्या मेटल्स का एटम का बैलेंसी तो मतलब क्या होता है सर आपका होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ एटम मिल जाता है और ग्रुप ऑफ एटम मिल के मतलब क्या होता है सर आपका एटम की तरह बिहेव करता है। तो जिसका भी मतलब क्या होता है बैलेंसी होता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। अगर एक एटम का बैलेंसी है तो वो क्या तरफ का सिंपल रेडिकल है, और ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या बैलेंसी अगर है तो मतलब क्या तरफ कंपाउंड रेडिकल है। तो कंपाउंड रेडिकल भी कंपाउंड बनाने के लिए उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल रेडिकल मतलब क्या करता है बिहेव करता है। उसका बस एक एग्जांपल देके आपको मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अगर आपका थक गए तो, ठीक है। अच्छा NaOH, आदमी कंफ्यूज है क्या बोले इसको, सोडियम ऑक्सीजन ऑक्साइड हाइड्राइड, नहीं नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली में क्या है कि OH मतलब क्या सर आपका एक कंपाउंड रेडिकल है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। आप कंबाइन अगर करेंगे तो हमको पता है कि सोडियम का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1, और इसका भी जान लिया हम लोग कि मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 यानी -1। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका NaOH। इसका नाम बस याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना सर आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या था कंपाउंड रेडिकल था। चलिए इसी का एक और एग्जांपल, यहाँ लिखा कैल्शियम और यहाँ लिखा मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड, बस वैलेंसी आना ज़रूरी है, नाम और वैलेंसी। ये तो आप जानते हो ऑलरेडी कैल्शियम है और इसका वैलेंसी कितना सर आपका 2। इसके बारे में बताया कि इसका नाम क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड और वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 लिख दिया। अब क्या बनेगा बता सकते हैं आप? CaOH2। एक गलती बस हो गया, अगर हम CaOH2 लिख दें ना तो बस ऐसा फील होगा ना कि मतलब क्या सर आपका गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू? फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी ट्यूशन करके आई हूँ। अच्छा तो आप क्या पढ़े ट्यूशन में? इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश मैथ्स और मैं और नए सब्जेक्ट थे, इंग्लिश मैथ्स और कल इंग्लिश में आप क्या किए? इंग्लिश मैथ्स में एक है मैथ सेट और एक है तो राइटिंग वर्ड्स। राइटिंग वर्ड्स है ना, तो आप कौन सा वर्ड से सेंटेंस बनाए? शॉप, जू, मार्केट, अच्छा वो सब। मार्केट से क्या सेंटेंस बनाए आप? मार्केट, द मार्केट इज वेरी बिग। द मार्केट इज़ वेरी बिजी है ना, द मार्केट बिग। Big। द मार्केट इज़ बिग, ओके द मार्केट इज़ बिग एंड ऑल्सो बिजी है ना, ओके। आपको सब याद रहता है पढ़ के? हाँ। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो भूल जाते थे, आप नहीं भूलते लेकिन ना। हम लोग कहाँ पे थे सर? एक वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा कि यहाँ पे OH लिखा ना और सब 2 लिखा ना, तो मतलब क्या है ना सर आपका ये ऐसा लगेगा कि मतलब 2H के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन 2H के साथ नहीं जुड़ा, तो OH दोनों के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ देना पड़ेगा मतलब क्या है ब्रैकेट। आप समझे बात क्या बोले? नहीं तो फिर मतलब क्या है सर आपका 2 बस H के साथ आ जाएगा, लेकिन 2 को तो H के साथ गाना और मतलब क्या सर O के साथ गाना है। तो ये क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, बस एक टेस्ट आपसे ले रहे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम और क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड, ये 3 है, ये मतलब क्या सर आपको आपको पता है, बताइए क्या हो जाएगा? Al ब्रैकेट OH उसको होल होल मतलब क्या सर आपको OH मतलब क्या सर आपका 3 है ना, तो ये क्या बन गया सर आपका अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या था, एक एग्जांपल देते हैं, कंपाउंड रेडिकल का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो चलिए एक और बताते हैं, बस ज़्यादा नहीं, सॉरी एक बोल के हम 2 करा रहे, सॉरी। हाँ ये हाइड्रोजन था O2, तो 2 O2 होता है, एक O2 जिसका वैलेंसी नहीं होता है, तो जो O2 का वैलेंस नहीं होता वो मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, और एक O2 होता है इसका वैलेंसी होता है, तो जिस O2 का वैलेंसी होता है वो मतलब क्या होता है पेरोक्साइड होता है। बस इतना याद रखिए, हाइड्रोक्साइड तो याद हो गया, एक O2 है जिसका वैलेंसी नहीं है,
हाँ कंपाउंड बन गया तो वैलेंसी कैसे होगा, नहीं होगा वैलेंसी ना। हाँ तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ठीक है। और एक O2 है जिसका मतलब क्या है, वैलेंसी है, और जिसका वैलेंसी है वो मतलब क्या है, पेरोक्साइड है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर वैलेंसी है तो वैलेंसी कितना है, -2 है, और यहाँ वैलेंसी कितना है सर आपका 1, तो इंटरचेंज होगा तो क्या बनेगा, H2 H2। O यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है सर, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे O2। हाँ 3 अगर होता हो तो फिर ब्रैकेट लेके 3 हमको देना पड़ेगा, है ना। तो H2O2 हो गया तो क्या हो गया सर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि वहाँ पे H2O क्यों था, यहाँ पे H2O2 क्यों था, क्योंकि वहाँ पे कंबाइन किया था ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन नहीं किया, क्या कंबाइन किया सर आपका पेरोक्साइड। ये बताया समझ में ना। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ तक ही रखें फिर, या और करने का मूड है, यहीं तक रखें, है ना। आप एक ग्रुप